लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 54 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विद्यासागर ने छूटते ही लाला फकीर चंद के मुंह पर तमाचा जड़ा। उसने कहा, क्यों लाला, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो? शर्म आनी चाहिए। लाला फकीर चंद हक्का बक्का हो गए। मुनीम गुमाश्ते इस लट्ठ के समान उजड्ड और सांड के समान मजबूत आदमी को देखने लगे। मैले कपड़े, मैला रंग, बढ़ी हुई हजामत, कोरे गुंडे जैसी सूरत, पर चेहरे पर एक विचित्र गंभीरता और दृढ़ता। लाला फकीर चंद ने कहा, तुम कौन हो भाई, और किस नीयत से मेरे घर आकर गालियां दे रहे हो? तुम्हें यहां आने किसने दिया? मैं तो जहां जाता हूं अपनी मर्जी से ही जाता हूं, किसी दूसरे से पूछ कर नहीं। दरबान ने नहीं रोका? उसकी क्या शामत आई थी? 6 महीने हल्दी गुड़ पीना पड़ता लाला। देखता हूं तुम हवा से उलझते हो, सिर्फ लड़नी ही के लिए आए हो। लाला, लोगों की बुद्धि नहीं होती, पर मेरे आने का कारण तुमने ठीक समझ लिया। लेकिन मेरा तुमसे क्या लेना देना है? मैं अपने लिए लड़ने नहीं आया, कांग्रेस के लिए आया हूं। मैं क्या कांग्रेस की धौंस में रहता हूं? नहीं तो कहाँ रहते हो? कांग्रेस के राज में चोरबाजारी करके लाखों रुपए नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं तो तुम्हारा उसमें कुछ साझा है। मेरा नहीं, मुल्क का साझा है। खाने पीने से बचा सब रुपया देश का है। लाला, तुम उसे अपनी तौंद में छिपा कर नहीं रख सकते। भैया जब बेतमीज हो, कहता हूं तमीज से बात करो। चोर बाजार की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने वालों और जीबी रोड के कोठों पर रातें बिताने वालों के सामने किसी देशभक्त को तमीज से बात करने की क्या परवाह है? अच्छा तो तुम देशभक्त हो, मुझे तो पूरे गुंडे मालूम देते हो। चोर को पुलिस का सिपाही जमदूत ही लगता है। भाई मतलब की बात करो, फालतू बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। काम ही की तो बात कर रहा था। कहता हूं कांग्रेस के मुकाबले पार्लियामेंट के लिए खड़े होते तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो मिस्टर, तमीज से बात करो। ये तुम क्या करते हो? तुम तो तुम कर रहे हो। पहले तुम ही तमीज से बात करो। तो क्या तुम मेरे ही घर में तमीज से खाने आए हो? नहीं, जानता हूं चोरबाजारी करने वाले लाला लोग तमीज नहीं सीख सकते। मैं तमीज सिखाने नहीं, तुमसे ये कहने आया हूं कि कांग्रेसी के मुकाबले खड़े होने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? मैं अपने दिल का मालिक हूं, किसी का इजारा है। मुनीम जी समझाओ इन्हें। मुनीम जी को जाली और झूठे बही खाते लिखने दो लाला। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मेरी बात का जवाब दो। तो भाई साहब, आप चाहते क्या है ये बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अरे वाह लाला, आप तो तमीज से बात करने लगे। तो सुनिए, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि कांग्रेस की मुखालिफत करना देशद्रोह है। आप कांग्रेस के मुकाबले मत खड़े होइए। आपको मालूम है, कांग्रेस ने शहरी हलके से मुंशी जगन प्रसाद को खड़ा किया है। उनके आप पर एहसानात भी कम नहीं है। लाखों रुपया आपने उन्हीं की मार्फत कमाया है। आप और किसी का नहीं तो उन्हीं का लिहाज कीजिए। पर मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो मजबूर किया जा रहा है। मैं तो इस इल्लत में पड़ना नहीं चाहता। मुंशी साहब का भी मुझे बहुत लिहाज है। सो वो लिहाज आप इस तरह पूरा कर रहे हैं। भाई सब व्यापारी और भाईबंद मेरे पीछे पड़ गए, उनका लिहाज करना जरूरी हो गया। आप जानो, रात दिन का काम ठहरा उनसे। उनकी बात तो रखनी ही पड़ेगी, नाते रिश्तेदारी भी तो भुगतनी पड़ती है। तो ऐसा करो लाला, सांप भी मरे और लाठी न टूटे। देखिए, आप शहर के नामी गिरामी व्यापारी हैं, आपको पार्लियामेंट में जरूर जाना चाहिए, पर आप कांग्रेस के खिलाफ मत खड़े होइए। कांग्रेस के टिकट पर खड़े होइए। ना बाबा, कांग्रेस के तो मैं पास भी नहीं फटकने का। कांग्रेस की करनी तो ऐसी है कि बीच खेतों से मारे। ऐसे ऐसे शिकारी कुत्ते व्यापारियों पर छोड़ रखे हैं कि जान तंग है। अंग्रेजी राज बहुत अच्छा था बाबू, अब अंग्रेजी राज से तिगुनी तो रकम भरनी पड़ती है, और काम के नाम अंगूठा। इनकम टैक्स के मारे नाक में दम है, और जरा जरा से कोटे के लिए नाक रगड़नी पड़ती है। लाला जी, कांग्रेस में लाख बुराई हो, पर जनसंघ से 1000 दर्जे अच्छी है। जनसंघ ने लड़ाई भिड़ाई और आग लगाने को छोड़कर और किया ही क्या है? कांग्रेस ने देश को आजादी दी है, फिर अब तो कांग्रेस ही राज है। ये भी तो सोचो, जनसंघ का उम्मीदवार तो बस एमपी ही बनेगा, पर कांग्रेस का उम्मीदवार मिनिस्टर भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अजी ये तो कोरी बातें ही बातें हैं। हम ठहरे व्यापारी, हमें तो घाटा ही घाटा है। सप्लाई का एक मामूली सा ठेका है, जिसके लिए दौड़ते दौड़ते नाक में दम हो गया, पर कल परसों हो रही है। एमपी बनना भी एक व्यापार ही है भाई साहब। खैर, कितने मुनाफे का काम है।
आप समझिए 5-7 लाख तो कहीं नहीं गए। आप ही कर दो पूरा काम बाबू, 10,000 नजर कर दूंगा आपकी। देखिए लाला जी, मैं देश का सेवक और कांग्रेस का खादिम हूं। मेरे साथ सौदा करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट के कागज, देखूं। लीजिए। लाला फकीर चंद ने कागज विद्यासागर के हाथ में दे दिए। उन पर एक नजर डालकर विद्यासागर ने कहा, रेलवे का ठेका है ना? एक रेलवे का है, दूसरा खाद कारखाने के बनाने का है। उसके कागजात कहाँ हैं? लाला फकीर चंद ने वे कागज भी विद्यासागर को दे दिए। उन्हें जेब में डालकर विद्यासागर ने आहिस्ता से कहा, कल रात को मुंशी से मिलना होगा लाला। मिल लेंगे। मुंशी तो हमारे जिगरी दोस्त हैं, प्यारे हैं। पर मुलाकात कहाँ होगी? चैम्सफोर्ड क्लब में 9 बजे, भूलना नहीं। वाह, भूलने की भी एक ही कही। तो मैं चला। ये क्या बाबू, तुमने? नहीं नहीं, आपने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, चाय वाय तो पियो। चाय रहने दीजिए, सिर्फ मेरा नाम याद रख लीजिए। मेरा नाम विद्यासागर नियोगी है। बहुत अच्छा नियोगी साहब, जयराम जी की। फकीर चंद ने उठते हुए कहा। पर विद्यासागर इसकी बिना ही परवाह किए चलता बना। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 54, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।